नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 45 साल में केवल 2 महीने बाकी है। अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। तो इनका प्रश्न है शादी कब होगी, वो भी बता दिया जाएगा। सेकंड इनका प्रश्न है बड़ा बिजनेस कब कर सकता हूँ और शांति से अपना जीवन काट पाऊंगा या नहीं, ये इनके प्रश्न है। और इनका तीसरा तीसरा प्रश्न है क्या मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाऊंगा। तीनों सवाल का हाँ है। आपकी शादी की लाइन भी मुझे दिख रही है। बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ, यस। बड़ा यानी मध्यम टाइप का आप 100% बिजनेस कर पाओगे। और तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी सारी पूरी होते हुए दिख रही है। अब आपका भाग्योदय शुरू होने वाला है। आप 45 के हो सकता है 45 के बदले 46 से शुरू हो, पर अब आपका भाग्योदय शुरू होने वाला है। वो मैं लाइनों के द्वारा भी आपको बताऊंगा। और इतनी बारीक लाइनों वाला हाथ है, बहुत हार्ड है इस हाथ को रीड करना। फिर भी कोशिश की है मैंने। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे पूरी ग्रैब करते हैं। ये पूरा रेक्टेंगल पाम है। सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है, और सेकंड फैलेंज भी नॉर्मल है। लॉजिक से बात करने में काफ़ी एक्सपर्ट होंगे, पर फैलेंज की पेडिंग कम है तो ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइज नेचर के भी होते हैं। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अभी तक इन्होंने जीवन में सफलता देखी नहीं है। आने वाले समय में इनको अच्छी खासी सफलता मिलने वाली है और इसका श्रेय रीड करने का हमें मिलने वाला है। भाग्य इनका लिखा हुआ है, पर इतना निकट समय है कि इस तरह का पाम आता है कि सारी संभावनाएं उचित दिखती हो तो खुशी होती है। अभी इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत काफ़ी उभार है तो व्यक्ति में सुंदरता होती है, वाणी मीठी होती है शहद की तरह, और काफ़ी बड़ी लाइन है तो बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम होगी। दूसरे फोटो में मैं देख चुका हूँ, यहाँ पर स्क्वायर साइन है। तो जब बुध पर स्क्वायर साइन होती है तो ऐसे लोग जब संकट में आते हैं तो कोई ना कोई बचाने वाला व्यक्ति इनको मिल जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इनका। सन माउंट पर भी अच्छी अच्छी साइन है और ये स्क्वायर साइन भी बनी हुई है तो मल्टी सिटी का काम भी इनके जीवन में होगा। और इनके हाथ में ट्रायंगल भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी ये सोच रहे। बहुत सारे स्क्वायर है इनके हाथ में और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति रहता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में क्या तकलीफ है। एक साइन यहाँ पर है, एक साइन इस जगह पर है और एक साइन यहाँ पर। ये सारी छोटी छोटी है और ऐसी छोटी छोटी तो यहाँ पर भी है, ऊपर भी है। एक छोटी साइन यहाँ पर भी है। एक मध्यम टाइप की साइन इस जगह पर बनी हुई है।
और एक बढ़िया सी साइन इनके हाथ में इस जगह पर भी है। मैं इस ये वाली दिखाने के लिए मैं उस फोटोग्राफ पर चलता हूँ, क्योंकि उसे मार्क करना रह गया था। चलिए, ऐसा कोई मार्क करने जैसी जगह बची नहीं है वहाँ, मैं इसी में बताने की कोशिश करता हूँ। एक इस जगह पर भी है, और सन लाइन पर भी है, लाइन पर ही है। और एक और बढ़िया साइन इनके हाथ में है, जो यहाँ से लाइन निकल रही है, अप टू ऊपर तक जा रही है, और पीछे पूंछ भी बन रही है, और यहाँ से लाइन निकल कर ये ऐसे जा रही है। इतनी बड़ी साइन इनके हाथ में है, तो सफलता तो इनको 101% मिलेगी आने वाले समय में। और मैं मैरिज लाइन भी इनकी बता दूं, जीवन रेखा पर आऊँगा, चलिए उसी समय मैं बताऊंगा। चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। यहाँ पर विद्या रेखा है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। जो भी काम करते बड़े स्तर का करेंगे, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, जो अभी तक हुआ नहीं है, पर एक लाइन दिख रही है, क्लियर कट दिख रही है। सरकारी लाभ और पॉलिटिकल लाभ, तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट यहाँ से टिल्टेड है, शनि पर्वत में अतिक्रमण कर रहा है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। अब इनकी शादी हुई नहीं, तो सांसारिक समस्याएं तो अभी आई नहीं है, पर इनको पारिवारिक समस्याएं रहती है। सांसारिक समस्याओं में अगर सर पे जोर से लगा होगा बचपन में तो नहीं रहेगी, नहीं तो दोनों रहेगी आपको। सेकंड, परिवार में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो इनसे पता चला है कि ये पूरा परिवार का बोझा ही अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर स्क्वायर साइन है, तो व्यक्ति का 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है व्यक्ति। एक तरह का गुरु वलय है, कंप्लीट तो नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ये इस तरफ होता तो ज़्यादा अच्छा था। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। थोड़े से चिंतित स्वभाव वाले होंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर थोड़े से चिंतित स्वभाव वाले होंगे। और यहाँ पर स्टार भी है, तो ये शारीरिक ऊर्जा भी देता है, और इंडिविजुअल होगा तो एकर्स में ज़मीन का फ़ायदा भी मिलेगा। और ये ज़्यादा रेखाएं होती है तो व्यक्ति चिंतित स्वभाव वाला होता है। भोलेनाथ के मंदिर पर डेली जल चढ़ाइए, और ये मेडिटेशन तो करते ही है, ये इनसे जानकारी मिली है। भारी मंगल अति उत्तम है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। क्लियर कट ट्रायंगल इनके हाथ में बन रहे, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग 100% बनेंगे। और ये एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ प्लानिंग भी वर्तमान में चल रहा है इनका। यहाँ आई थिंक स्टार बनते बनते रह गया इस जगह पर। कंप्लीट नहीं है वो। और ये यात्रा रेखा है, तो इनको यात्राएं भी भरपूर करनी पड़ेगी। ट्रायंगल से विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते, या व्यक्ति कवि होता है और ये कवि है नहीं। और छोटा सा मनी ट्रायंगल भी है, पर साइन अच्छी है, तो अच्छा खासा संपत्ति अभी आने वाले समय में जमा करेंगे। ये लाइन इनको शेयर सट्टे में भी इंटरेस्ट दिलाएगी। और शुक्र पर्वत भी अच्छा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक, ये सारी वस्तुएं दिखाता है।
हृदय रेखा को पर चले तो कंप्लीट जुपिटर माउंट से स्टार्ट हो रही है। ऐसे लोग भरोसे लायक होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। सेकेंड चीज, एक्सपेक्टेशन जीवन से ज़्यादा रहती है। प्यार का प्रदर्शन इनको करने ही नहीं आता और थोड़ी सी डबल हार्ट लाइन है तो झंझटों भरा जीवन रहता है। सुबह से लेके शाम तक आपाधापी लगी रहती है। और ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी अति सुंदर पूरी जुपिटर से निकलती है और यहाँ आकर धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये धार्मिकता आएगी, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, सपने बढ़ते जाएंगे और बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति के लिए ज़्यादा बोल बोल करने वाले व्यक्ति होते ही है। व्यक्ति चेंज होते रहते जीवन में, पर ये एक माइनस पॉइंट इनमें बड़ा होता ही है। अब इनकी जीवन रेखा पर चलने पर ये दो आयाम दिख रहे। अगर एक आध फोटो में मुझे यहाँ पर ये ऑफशूट नज़र आ रहा है, जैसे इस फोटोग्राफ में ये ऑफशूट नज़र आ रहा है, और किसी में ऐसा लगता है कि ये भी यहाँ पर अटक रही है लाइन और ये दूसरी निकल रही है, इस तरह का आभास होता है। तो दोनों वे में मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ से होगी तो ये 38 के आसपास कोई जीवन में बदलाव आया होगा, और यहाँ से होगी तो 42 के आसपास जीवन में बदलाव आया होगा। और उसके पहले भी 3 4 5 बार इस तरह के बदलाव इनके जीवन में आए होंगे। घर बदलना, देश बदलना, शहर बदलना या व्यवसाय बदलना, ये इंडिकेट करता है। पर इनकी सारी लाइनें ऊपर की तरफ से निकलती है तो एग्जैक्ट एज निकालने में तकलीफ हो रही है बस। और बीच का गैप होता है, ये एकदम दिशा शून्यता वाला जाता है। फिर उसके बाद कलर फोटोग्राफ में चलते हैं। फिर एक 44 के आसपास राहु रेखा आई होगी। ये एक मैरिज लाइन है, इसको हम अच्छी तरह से देखते हैं। ये ऐसे लग रहा है यहाँ पर कि ये काट के जा रही है, पर ये काट के जा नहीं रही है, वो लाइन ऊपर अलग है। इसको दूसरे फोटोग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ से निकली लाइन और ये यहाँ स्टॉप हो रही है और ये दूसरी लाइन है। तो ये एक ही ऐसी लाइन है जो टच कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये एज 48 के आसपास इनके जीवन में शहनाई बजेगी। और ये देखिए माइंड लाइन पर ये जब लाइनें चलती है तो ये प्रेशर लाइन है, जीवन प्रेशर बना रहता है, पर ये स्टेज भी पूरा होने आ रहा है अभी। तो ये लाइन इनकी मैरिज कराएगी। और उसके पहले एक छोटी सी लाइन अगर यहाँ से निकलेगी तो कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी इनके जीवन में होगी। अब ये एजिंग मैंने इस जगह से निकाली है और ये लाइन यहाँ पर है, और इस जगह पर ऐसा लगता है ये ऑफशूट है, या ये अगर जीवन रेखा अलग होगी तो बात अलग है। तो इतना समझ में नहीं आ रहा, बस ये इतना समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो फिर यहाँ पर इनको एक ये राहु रेखा आएगी 50 के आसपास और उसके बाद 51 के आसपास ऑफशूट है, और लाइफ लाइन होगी तो फिर डिफरेंट चीज़ होगी। और उसके बाद देखिए छोटे बड़े ऑफशूट कंटिन्यू चालू है। तो आने वाला समय उत्तम ही रहने वाला है। अब 51 के ऑफशूट के बाद आगे का रास्ता देखते हैं। फिफ्टी वन के बाद 54 में एक छोटा सा राहु रेखा है, छोटी सी राहु रेखा है, और
एक ऑफशूट भी है जिसका पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। उसके बाद 56 से लेकर अप टू 59 तक 3 राहु रेखा है, यानी इसको अगर गिन ले 56 में यात्रा भी है इनकी, ये, और 54 में ये राहु रेखा, और ये 59 की, और एक 61 में भी यात्रा है। फिर 66 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट है राहु रेखा के साथ, और यहाँ पर 68 में भी एक ऑफशूट है, नियर एंड डियरर की डेथ है और यात्रा है। तो स्ट्रॉन्ग राहु रेखाएं तो नहीं है, और जिस तरह की अभी इनकम आने वाली है इनके जीवन में, तो काफ़ी उत्तम समय रहने वाला है इनका। तो इस तरह की छोटी राहु रेखाओं से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए यहाँ से इनकी लाइन पूरी चेंज हो रही है। ये लाइन यहाँ से, ये इस जगह से, और ये लाइन यहाँ से। तो इसकी अगर मैं एज निकालूं तो ये लगभग 44 के आसपास हो रही है, और ये एज निकालूं तो 45 या 46। यहाँ से इनके जीवन में उत्तम प्रगति होते हुए दिख रही है। अब ये जो साइड की लाइनें होती है ये कभी कभी 1-2 साल बाद में इफेक्ट देती है। तो मेरे हिसाब से आने वाला समय इनके जीवन में अब उत्तम समय आने वाला, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। धन रेखा उत्तम तरीके की है, और ये बहुत बार साइड की रेखा या तो सेवा वाले कार्य से पैसा देती है, या ऐसे ही पड़ी रहती है, या विदेश से धन प्राप्ति। पर इनके जीवन में पूरी रेखा यहाँ तक खराब थी और इन्होंने संघर्ष ही किया, तो इस रेखा का कोई इफेक्ट इनके जीवन में नहीं है। ये देखिए यहाँ से इनके जीवन में खराबी चालू हुई, अगर मैक्सिमम गिने तो 30 के आसपास से, और बहुत ज़्यादा 32 के आसपास से। तो अप टू यहाँ तक इनके जीवन में खराबी है, यानी आने वाले समय में उत्तम प्रोग्रेस होते हुए दिखेगी। अब ये 45 हो सकता है 1 आध साल प्लस माइनस, 46 या तो आने वाले समय में तुरंत के तुरंत, या 1 आध साल प्लस माइनस गिन के चलिए 46 के आसपास से। और ये अगर जब धन रेखा अच्छी थी तो उस समय इस तरह की लाइनें इनको परेशान कर रही थी। आगे कोई ऐसा मेजर कट बट कुछ भी नहीं है जिसका मैं जिक्र करूं धन रेखा पर। दूसरा भी एक फोटोग्राफ है, सेम कहानी, वो भी बता रहा है। देखिए ये यहाँ से सुंदर हो रही है, ये यहाँ से सुंदर हो रही है। लगभग 1 आध साल का प्लस माइनस गिन के चलिए, उत्तम प्रोग्रेस मिलेगी, और एकदम क्लियर अप टू जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 49 से तो और ज़्यादा पैसा आएगा आपके पास। तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, जो चाहे वो करो आप। आने वाला समय बिना बोले उत्तम आने वाला, भाग्योदय आपका होने वाला है। अब तक का संघर्ष आपका पूरा होते हुए दिख रहा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।